नमस्कार। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। पेश है आज की सुर्खियां। नवागत जिलाधिकारी बोले, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता। भटहट में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 3 घायल। सांसद ने की मांग, रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की मात्रा का मानकीकरण हो। कपिलवस्तु पिपरावा में मिले रत्न हांगकांग से भारत लाए गए। फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाली शिक्षिका बर्खास्त। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अब परास्नातक स्तर पर भी मिलेगा कुलाधिपति स्वर्ण पदक। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 68 छात्राओं को मिली पेड इंटर्नशिप। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नवागंतुक जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण और शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रजनों तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि दीपक मीणा 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले वह गाजियाबाद के जिलाधिकारी थे। सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने लोकसभा में ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा, मूल्य और गुणवत्ता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में लाखों की संख्या में ढाबे और होटल हैं, जहां हर दिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं, किंतु इन प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा को लेकर कोई मानक निर्धारित नहीं है। वर्ष 1898 में विलियम पेपे ने कपिलवस्तु, जिसे अलीगढ़ भी कहा जाता है, की खुदाई करवाई थी, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां और अनमोल रत्न मिले थे। इस साल की शुरुआत में हांगकांग में इन्हें नीलामी के लिए रखा गया था। जानकारी होने पर सरकार ने इस नीलामी को रुकवाने और सामग्री वापस लाने के लिए प्रयास शुरू किए और अंततः सरकार अपने मकसद में सफल हुई और उक्त सामग्री भारत लाने में सफलता मिली, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भगवान बुद्ध के पिपरावा के पवित्र अवशेष 127 वर्षों के बाद अपने घर वापस आ गए हैं। भटहट ब्लॉक क्षेत्र में एक परिषदीय विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाली सहायक अध्यापिका प्रीति जायसवाल को BSA रमेश कुमार सिंह ने बर्खास्त कर दिया है। उसकी नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी। जांच में पाया गया कि प्रीति जायसवाल द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत BA भाग तृतीय वर्ष 2000 का अंक पत्र कूटरचित फर्जी है। अब शिक्षा जगत की खबरें। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 68 छात्राओं ने गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल एवं मेधा के संयुक्त तत्वावधान में कार्य संस्था में इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण की। इस इंटर्नशिप का उद्देश्य AI भाषा मॉडल्स में लैंगिक पक्षपात विषय पर कार्य करते हुए छात्राओं को वॉइस डेटा संग्रह के माध्यम से तकनीकी अनुभव प्रदान करना था। DDU में UG के 3 और PG के 3 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के परिणाम बुधवार को जारी कर दिए गए। BA के आवंटन परिणाम कल जारी होंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT के प्रबंध बोर्ड की 56वीं बैठक 30 जुलाई को कुलपति प्रो JP सैनी की अध्यक्षता में अटल भवन के बोर्ड रूम में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के आगामी 10वें दीक्षांत समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन को विज्ञान में मानद डॉक्टरेट DSc की उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड ने परास्नातक पाठ्यक्रमों MTech, MBA, MCA, MSc आदि में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी इस वर्ष से कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति दी है। अभी तक यह स्वर्ण पदक केवल स्नातक स्तर पर ही दिया जाता था। अब अपराध से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। भटहट बांस मार्ग पर होमगार्ड की बाइक को टक्कर मारकर भाग रही एक कार अनियंत्रित होकर इंडियन बैंक के सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की आंख फूट गई। घायलों को इलाज के लिए CSC भटहट भेजा गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुलरिहा पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा। मृतक युवकों की पहचान सत्यम निषाद, पुत्र सिकंदर निषाद, निवासी जंगल डुमरी नंबर 1, और बजरंग निषाद, पुत्र विक्रम,
के रूप में हुई है। सत्यम ने ऑनलाइन गेम में 18,000 रुपये का इनाम जीता था और वे रात करीब 10 बजे दोस्तों के साथ पार्टी मनाने भटहट जा रहे थे। कैंपियरगंज में हरैया पुल के पास रात करीब 9 बजे गोरखपुर से ड्यूटी कर घर लौट रहे एक एलटी की स्कूटी रोककर बाइक सवार युवकों ने मोबाइल और 9,540 रुपये नकद लूट लिए। पीड़ित की सूचना के 1 घंटे बाद पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर बलुआ पुलिस चौकी पर तहरीर देने को कहा। बड़हलगंज नगर के अंबेडकर टाकीज के सामने बुधवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुस गई। एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि स्कूली बच्चे बाल बच गए। पिपराइच क्षेत्र के सोनवेनगरहा निवासी सागर यादव पर मंगलवार रात खाना खाकर घर के बाहर टहलते समय कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सीएससी पिपराइच रेफर कर दिया गया। झंगा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डीहघाट निवासी आकाश पुत्र ओम प्रकाश ने बीती रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज बरही की प्रताड़ना के कारण युवक ने आत्महत्या की है। इस संबंध में 29 जुलाई को मुख्यमंत्री पोर्टल और एसएसपी से लिखित शिकायत भी की गई थी। बुधवार को एसएसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और एसडीएम चौरी चौरा कुंवर सचिन सिंह, सीओ चौरी चौरा अनुराग कुमार व विधायक सरवन निषाद आदि डीहघाट पहुंचे और मामले की जानकारी